हेलो एवरीवन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो डिटेल में हम उसको कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ हमारे जो फैक्ट्स रहते थे, जैसे हमने मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 1 पढ़ी 1968 में। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डवाइट वाल्डो, और इन्हीं को फादर ऑफ यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। तो इसके साथ साथ जो 1971 में फ्रैंक मैरिनी जो है वो बुक लिखती हैं टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक का जो फोकस होता है जो फॉलोइंग थीम्स पर, जैसे वो जो वैल्यू न्यूट्रल व्यू है उसको रिजेक्ट करते हैं और वैल्यूज़ पे यहाँ पे स्ट्रेस देते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे लेस जेनरिक और मोर पब्लिक, यहाँ पब्लिक सेंट्रिक की बात की जाती है, सिटीजन सेंट्रिक यहाँ पे गवर्नेंस की बात की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की। स्ट्रेस ऑन सोशल इक्विटी, इक्विटी पे फोकस रहता है उनका। एंटी हायरार्कल एंड एंटी टेक्निकल यहाँ पे बातें की जाती हैं। उसके बाद जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है। स्ट्रेसेस ऑन क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है। सोशली कॉन्शियस एंड क्लाइंट ओरिएंटेड इंटरव्यूज। उसके बाद यहाँ पे जो एंटी गोल्स कौन कौन से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी गोल्स यानी एंटी पॉजिटिविस्ट, यहाँ पे वो यहाँ पे जो वैल्यू फ्री या फिर वैल्यू न्यूट्रल जो कॉन्सेप्ट है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वो बात करते हैं वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे वो बताते हैं। ट्राइज टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड प्रॉपर्ली इन्वॉल्व इन पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें यहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू की भी बात की जाए, यानी एंटी पॉजिटिव है, सिर्फ वो वैल्यूज़ को यहाँ पे रिजेक्ट करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। इसीलिए वो वैल्यूज़ के फेवर में है, और यहाँ पे पॉजिटिविस्ट व्यू है उसके अगेंस्ट है। एंटी टेक्निकल यहाँ पे वो रिजेक्ट करते हैं टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुट्स ऑन एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो ह्यूमन एस्पेक्ट है इन स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस पर वो यहाँ पे जोर देते हैं। उसके बाद जो है एंटी हायरार्कल, यहाँ पे वो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्यूरोक्रेसी जो फ्लेक्सिबल एंड मोर फंक्शनल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और मोर फंक्शनल होनी चाहिए। फॉर दिस रीज़न दे कॉल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट हायरार्कल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ जो हायरार्की है, स्ट्रिक्ट हायरार्की है, उसको यहाँ पे वो एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गोल्स क्या है इसके? रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड, सोशल इक्विटी, चेंज और क्लाइंट फोकस्ड। तो ये था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ फैक्ट्स थे।